नमस्कार। मैं हूं सुबोध मिश्रा। कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। कृषि भूमि में हम कई सारी कमोडिटी के बारे में आसान भाषा में इंफॉर्मेशन लेते हैं और अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि आगे के लिए और अभी के लिए क्या करना चाहिए। और हमारी कोशिश होती है कि लोगों तक आसान भाषा में ये बात पहुंचे। और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस समय हमारे साथ केडिया केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जिस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सोने और चांदी पे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो कृषि भूमि में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी, मुझे बुलाने के लिए। सर, सीधे सवाल पे आते हैं आज कि सोना चांदी जो है जबरदस्त इस समय जो साल की शुरुआत ही है और सोना चांदी ने तकरीबन 10% की हाइक मारी है। क्या लगता है आगे की क्या तैयारी, क्योंकि हम तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे की बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत तेजी से ऊपर उठा है और बहुत बड़ी उछाल मारी है। आगे क्या लगता है सर आपको? पूरा साल बाकी है। जी, बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा था कि आज सुबोध जी हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का रूल या डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस बैरिंग कर चुका है और डोनाल्ड ट्रंप अपने तीव्र ट्वीट के लिए जाने जाते हैं और हमने देखा भी है जब डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में नहीं थे तब भी हम देख रहे थे हम चाइना पे सैंक्शन लगाएंगे, ब्रिक्स पे सैंक्शन लगाएंगे, हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे, हम गल्फ ये जो एक कंट्री है वहाँ यहाँ से हम ये एक्शन करेंगे, तो काफी चीजें चल रही थी। और अब हम देख रहे हैं 20 तारीख से जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो टैरिफ को लेकर जो चिंताएं बनी हुई है ये एक बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से हमने ये वॉलिटिलिटी बढ़ते हुए देखी है। आज आप देखिए डॉलर इंडेक्स भी 107.50 के करीब ट्रेड कर रहा है। सोने में भी तेजी बनी हुई है क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है और रिजल्टेंट जब भी ऐसी अनसर्टेनिटी बनती है तो तेजी तो जरूर बनती है। इसलिए सोने ने और चांदी ने दोनों ने पिछले 15 दिन, हम बोल सकते हैं 35 दिन के अंदर अंदर लगभग 10-10% की तेजी दिखा दी। और पिछले साल में भी हमने सोने में इंटरनेशनल में 30% की तेजी देखी थी और चांदी में भी लगभग उतनी ही तेजी देखी थी। तो मुझे लगता है कि तेजी की तो ये शुरुआत है। 2025 में सोना और चांदी दोनों ही तेज रहेगा। सर, हमने जब बात की थी पिछली बार अपने यहाँ पर ही इंटरव्यू में आपसे जब बात हो रही थी, तो ये हो रहा था कि जो सोना है वो 85,000, 85,000 तक जाएगा और धीरे धीरे उसे बढ़ेगा, पर 85,000 का वो बताया था। लेकिन सर, जिस तरह से ये भागा है और जो कुछ ही दिनों में जो ये है 85 क्रॉस किया है, तो लगता है कि ये 1 लाख के आसपास भी पहुंच सकता है। देखिए सुबोध जी, उसके लिए हमें पास देखना पड़ेगा। आज मैं देखता हूँ कि 10 साल पहले, या मैं उदाहरण बोलता हूँ, मेरी शादी 2008 में हुई थी जब सोना लगभग मैं बोलता हूँ 12,000 का भाव था, तभी भी मुझे महंगा लगता था। और आज जब सोना 85 के करीब है तब भी महंगा लगता है। तो मुझे लगता है देखिए लॉन्ग टर्म व्यू तो डेफिनेटली सोने में तेजी का ही है। हाँ, ये जरूर है कि 2025 के लिए हमारी धारणा थी कि ये 85,000, 85,000 का लेवल पूरे साल भर में दिखा देगा। लेकिन जिस ढंग से हमने पिछले 35 दिनों में ये रैली आती हुई देखी है, थोड़ा सा शॉक तो नहीं बोलूंगा, सरप्राइज जरूर हूँ, क्योंकि ये चीज तो था कि भाव बढ़ेगा लेकिन ये नहीं था कि इमीडिएटली 35 दिन में ही आ जाएगा। बट ये मुझे और सक्षम बनाता है कि जो फैक्टर्स हमने अभी तक बात की थी, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ में बाइंग, जियो पॉलिटिकल टेंशन, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर, इन्फ्लेशन, ये तो आज भी कंटिन्यू जारी है। और ये अब सोने को 90,000 की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, जो इंटरनेशनल में करीबन 3,000 से 3100 तक का लेवल मिलेगा। मैं देखिए 90 जब ज्यादा इधर बता रहा हूँ, उसके पीछे रुपए का भी कारण है। आज आप देखिए अब तक हमने पिछले 2 सालों में कच्चा तेल रशिया से इंपोर्ट किया था, बट डोनाल्ड ट्रंप अब कोशिश करेगा कि इसके ऊपर सैंक्शंस लगाया जाए, इंडिया को कंपेल किया जाए कि ये तेल आप रशिया से मत लीजिए, यूएस से लीजिए और किसी लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉस्ट बढ़ता हुआ दिखेगा और रुपए में जो गिरावट बढ़ेगी ये एक बड़ा कारण बन जाएगा जो गोल्ड को भी सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। सर, सोने की तो बात की, लेकिन चांदी का क्या? चांदी का हम लोगों ने जब बात किया था तो ये था कि तकरीबन 1.25 लाख के आसपास जो है चांदी पहुंचेगी। लेकिन चांदी अभी तक अपना जो पुराना जो रिकॉर्ड जो कायम किया था, 1 लाख जो टच किया था, वहां पर भी नहीं पहुंची है। तो क्या लगता है, जो हम बात कर रहे थे कि इस साल 1,30,000 या उसके आसपास तक पहुंचेगी, तो क्या चांदी भी इसी तरह से कुछ करेगी या फिर चांदी ऐसे ही धीमे चलेगी? देखिए अगर हम जब सोने और चांदी की बात करते हैं तो वैल्यू तो दोनों में ही आती हुई दिखाई देती है। लेकिन चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और हमने देखा जो जीडीपी के नंबर्स या यूरोप में कंसर्न्स है, यूएस में कंसर्न्स है, चाइना में कंसर्न्स है, ये एक बड़ा कारण रहा है कि अब तक चांदी आउट परफॉर्म नहीं की है।
लेकिन गोल्ड सिल्वर रेशियो जो इस वक्त 90 के करीब है, वहां पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेशियो में फॉल आएगा और चांदी को उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चांदी आज इंडस्ट्रियल कमोडिटी बन चुकी है, जहाँ पे हम सोलार में, ईवीज में, सभी जगह पे यूज करते हैं। तो मुझे लगता है लेट लतीफ जरूर है, बट जिस ढंग से अब चाइना यूएस का रिटेलिएशन कर रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, ये जरूर है ये साल के अंदर चांदी सबसे अच्छी प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि 1,30,000 का लेवल दिखा सकते हैं। तो बने रहिए, चांदी में अभी भी मुझे लगता है जिस्ट बाकी है। सर इसी से एक बढ़िया मजेदार है, छोटा सा जवाब चाहूंगा। लाख का आंकड़ा कौन पहले पार कर सकता है, आपको क्या लगता है, सोना या चांदी? देखिए, मुझे तो इसके ऊपर एक जवाब के ऊपर एक और मैं आपको इंसाइट देता हूँ। चांदी मुझे लगता है कि पहले 1,00,000 टच कर जाएगी, क्योंकि बहुत कम गैप है। लेकिन एक अच्छी चीज ये देखिए कि जब हम 1,00,000 के वैल्यू की बात करते हैं या रेट की बात करते हैं, तो सोना तो 10 ग्राम का रिप्रेजेंट करता है और चांदी 1 किलो को रिप्रेजेंट करती है। तो ये दिन भी दूर नहीं है कि आने वाले सालों में हम देखेंगे जैसे सोना 10 ग्राम 1,00,000 का हुआ है, तो चांदी भी 10 ग्राम 1,00,000 की पॉसिबल है। बट मेरा मानना है कि अगले 3-4 साल का व्यू लेके चलते हैं तो चांदी यहाँ से डबल होने की भी ताकत रखती है, जिस ढंग से इंडस्ट्रियल कंजम्पशन चांदी का आने टाइम पे बढ़ना है। वेरी नाइस सर। सर अच्छा, एक चीज और लग रही है कि इस समय चारों तरफ एक माहौल बना हुआ है, तेजी 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 तेजी। लेकिन सर ऐसे में सावधानी भी बहुत जरूरी है। जैसे सर एक स्टोरी है उसकी, फ्रॉक की गर्म पानी में जब रखते हैं उसे धीरे धीरे गर्म होता है तो बड़ा शांति से बैठता है, बहुत मजा आता है। लेकिन ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसकी मौत पे बनाती। वैसी हालत अपने को भी इधर दिखती है। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे भी ट्रिगर्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, या कौन से ऐसे ट्रिगर हैं जिनको ऐसे माहौल में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ एक अलग ही माहौल बना हुआ है तेजी का? बिल्कुल, आपने एग्जाम्पल तो बहुत बढ़िया दिया है कि जब गर्म पानी होता है तो हम देखते हैं कि मेंढक को, फ्रॉग को बहुत अच्छा लगता है, बट वही जब पानी एकदम गर्म हो जाता है तो निकलने की चांस नहीं मिलती है और मौत हो जाती है। हम ये भी बोलते हैं कि ये सोने के ट्रेडर्स के साथ होगा, क्योंकि हम देखते हैं सोने की जो तेजी है वो परफेक्चुअली होती है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे की पॉइंट पे नजर रखनी चाहिए जो हमें ट्रिगर दे सकती है। उदाहरण के तौर पे सबसे पहला है जियो पॉलिटिकल कंसर्न। जैसे हमने नवंबर में जो गिरावट देखी, जिसको देखा था कि मिडिल ईस्ट में जो कंसर्न था वो कूल ऑफ हुआ, और जैसे ही कूल ऑफ हुआ एक बार टेम्पररी हमने फॉल बैक आते हुए देखा। सिमिलरली जियो पॉलिटिकल में सबसे बड़ा ट्रिगर आज भी रशिया यूक्रेन का है, उसके ऊपर आपको नजर रखना है। साथ साथ में आपको देखना है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ कैसे हो रही है। साथ में ईटीएफ में अगर कंटिन्यू बाइंग चल रही है या सेंट्रल बैंक कंटिन्यू बाय कर रहे हैं, तो ये काफी ट्रिगर्स है जिन पे आपको नजर रखी है। हाँ, लास्ट अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकली नो डाउट इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोने के जो डेली चार्ट है वो ओवरबॉट पे जरूर दिखा रहा है, बट अभी भी जो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ के लेकर जो चिंताएं है वो ज्यादा हावी हो रही है। तो मुझे लगता है जब तक प्राइस 2800 के ऊपर अगर मेंटेन है तो सोने में जिस बाकी है जो 3,000 का लेवल दिखा देगा। डोमेस्टिक मार्केट पे 81,500 या 82,000 का लेवल जब तक मेंटेन है, हम 87 से 88,000 तक का भी लेवल देख पाएंगे। बट आपको आंखें खोलकर ट्रेड करनी है, क्योंकि जब भी मार्केट घूमेगा तो मौका नहीं देगा। उसके लिए काफी ऑप्शंस भी अवेलेबल है, स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, जो हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। सर कुछ हमारे दर्शक हैं, उनके भी सवाल ले लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं माणिक भाई करके, उनका सवाल है सर, बड़ा ही मतलब कि इंटरेस्टिंग सवाल है कि ये खुद ज्वेलर हैं और इनका ये कहना है कि जिस तरह से भाव में तेजी आई है उससे इनको कहीं ना कहीं एक डर भी है कि कहीं ये कभी गिर सकता है या कब तक चलेगा। तो इनका क्या कहना है कि ये क्या करें, क्योंकि एक ज्वेलर के नाते इनके लिए भी बहुत जरूरी है, जिस तरह से भाव बढ़ रहा है इतना तेजी, ये क्या करें कि ये खरीदें या रुकें या किस तरह से करें बिहेव? देखिए, बिल्कुल ज्वेलर को ये भाव में डर लगना लाजमी है, बिकॉज अगर 85,000 पे स्टॉक करते हो, कल को भाव में गिरावट आ जाती है तो कहीं ना कहीं इनके स्टॉक की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाती है, या इनके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ भी है, यहाँ पे अगर गिरावट आती है तो उसमें भी हम वैल्यूएशन लॉस आते हुए देखते हैं। देखिए, जब भी डर होता है तो डर के आगे जीत नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा डर के साथ साथ इंश्योरेंस भी होती है। आज हम गाड़ी चलाते हैं तो डर रहता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। आज अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे ये मेडिकल का बिल बढ़ेगा, तो हम मेडिकल पॉलिसी ले लेते हैं। तो वैसे ही प्राइस का जो रिस्क बना हुआ है, इसके लिए ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। उस पॉलिसी का नाम है ऑप्शन। आज 85,000 का भाव सोना चल रहा है, इनको अगर ये डर लगता है कि कल को मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाए
तो इनको 1 से 1.25% का कॉस्टिंग लगेगा। बट ऑप्शन के अंदर पुट लेके चल सकते हैं। इससे होगा क्या, मार्केट में जब तक तेजी जारी रहेगी तब तक इनके वैल्यूएशन का रेट, मतलब जो stock है उसकी रेट वैल्यूएशन बढ़ती रहेगी। लेकिन खुदा ना खास्ता कल को अगर मार्केट घूम जाता है और वापस 80,000 75,000 अगर इनकेस आ भी जाता है, तो ऑप्शन के जरिए जो इन्होंने हेज किया है वहां पे उनके वैल्यूएशन लॉस की भरपाई होती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है एज ऑफ नाउ सभी ज्वेलर्स को ऑप्शन के अंदर गोल्ड ऑप्शन पे नजर रखना चाहिए, जहां पे आप अपनी स्टॉक को, अपनी पोजीशन को हेज करके चल सकते हैं। बिकॉज सब जानते हैं कि 10% की तेजी एक महीने में आना ये डाइजेस्टेबल नहीं है। तो करेक्शन तो आएगा, बट इस करेक्शन के लिए अगर आपको तैयार होना है तो इस वक्त ही सोने और चांदी के ऑप्शंस में आप इंश्योरेंस लेना स्टार्ट कर दीजिए। सर, इसके अलावा हमारे एक दूसरे दर्शक हैं, जिनका नाम है अनिल सोनी। ये नागौर जिले से हैं, राजस्थान से। इनका क्या कहना है कि जो पिछले साल जो इंटरनेशनल करीब 30% के आसपास बढ़ा था और अभी वापस 10% करीब बढ़ गया, तकरीबन 40% बढ़ा है। तो इनका कहना है कि क्या सोना $3,000 टच कर सकता है जो अभी है। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या इनको खरीदना चाहिए? क्या ये $150 जो है आगे जा सकता है, या इसके लिए इनको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए? बिल्कुल, जिस ढंग से मैं सवाल देख पा रहा हूँ इनका, तो इनका कंसर्न ये है कि मार्केट में $3,000 के टारगेट्स ले रहे हैं और इस वक्त 2850 के करीब है। तो $150 के लिए अगर कोई बाई करता है तो रिस्क कितना बड़ा है। तो बिल्कुल देखिए, रिस्क तो है ही है मार्केट में, बट मुझे लगता है रिवॉर्ड उससे बड़ा हो सकता है। देखिए 3,000 तो हमारा एक्सपेक्टेशन था जो पिछले साल हमने रखा था, बट जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप और बाकी फैक्टर्स जो सपोर्ट है, हो सकता है प्राइजेस 3100 भी दिखा दे। बट हाँ, जब रिस्क है तो हम रिस्क के लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो है स्टॉप लॉस का। तो मुझे लगता है कि 2820-30 पे अगर आप लेते हो 2790 के स्टॉप लॉस से, तो 2940 से 3,000 का लेवल अगले 1 से 1.25 महीने में मिल सकता है। बट हाँ, ये जरूर मैं बताना चाहूंगा, इस रेट पे लेना जोखिम ज्यादा है। तो जोखिम से बचने के लिए आप साथ में स्टॉप लॉस लीजिए, या ऑप्शन के जरिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो एमसीएक्स हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो। तो मेरा मानना है जोखिम जरूर सुबह जी इतनी बड़ी तेजी के बाद बन जाता है। हाँ, यहाँ पे अभी भी शॉर्ट की तो सलाह बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर आप लॉन्ग करते भी हैं तो साथ में इंश्योरेंस या स्टॉप लॉस लेकर कहिए, ताकि जोखिम कैलकुलेटेड रहे और रिटर्न्स अच्छा रहे। सर, बहुत अच्छी जानकारी। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को काफी कुछ आगे प्लानिंग करना, क्योंकि काफी तेजी का माहौल चल रहा है, तो उसमें कैसे बिहेव करना है ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा। कृषि भूमि के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्ते सर। धन्यवाद।